नमस्कार, एआई रिवॉल्यूशन एज चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ओपन एआई और GPT-5 के भविष्य के बारे में कुछ बेहद अजीब खबरें मिली हैं। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने आगामी GPT-5 मॉडल के बारे में कुछ आश्चर्यजनक बयान दिए हैं, जिसके सबसे शक्तिशाली होने की उम्मीद है। और इस वीडियो में अब तक बनाया गया बहुमुखी एआई सिस्टम में आपको GPT-5 के बारे में वह सब कुछ बताने जा रहा हूं जो आपको जानना चाहिए कि यह क्या कर सकता है और यह इतना रोमांचक क्यों है। इसलिए यदि आपने पहले से ही उस सदस्यता बटन को नहीं तोड़ा है और घंटी बजाएं, आप इस अद्भुत एआई सामग्री में पीछे नहीं रह गए हैं। हम इतने खुले एआई को कवर कर रहे हैं जो GPT-3 और 4 DALL-E और कोडेक्स मॉडल जैसी पागल परियोजनाओं के पीछे के मास्टरमाइंड हैं, जो इतने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं कि वे हमारे जैसे तकनीकी परिदृश्य को बदल रहे हैं। सभी जानते हैं कि एआई जो पूर्ण विकसित निबंध लिख सकता है, फ्लाई पर मीम्स बना सकता है और यहाँ तक कि वेबसाइट भी बना सकता है, लेकिन यह अभी शुरुआत है। ओपन एआई का वर्तमान फ्लैगशिप मॉडल GPT-4 है, जो कुछ महीने पहले ही मार्च में जारी किया गया था। 2023-3 यह 20 GPT-3.5 से एक गंभीर कदम था। GPT-4 एक बड़ा मल्टी मॉडल मॉडल है, जिसका अर्थ है कि यह टेक्स्ट और छवि इनपुट दोनों को स्वीकार कर सकता है और टेक्स्ट आउटपुट उत्पन्न कर सकता है। ये कई प्रकार के कार्य कर सकता है, जैसे कि निबंध लिखना, कोड बनाना, प्रश्नों का उत्तर देना, चित्र बनाना और भी बहुत कुछ। लेकिन यह अपनी बड़ी मेमोरी और ध्यान अवधि के कारण GPT-3.5 की तुलना में लंबे और अधिक जटिल इनपुट और आउटपुट को भी संभाल सकता है। लेकिन मेरा विश्वास करें कि GPT-5 जो करने में सक्षम होगा, उसकी तुलना में GPT-4 कुछ भी नहीं है। सैम ऑल्टमैन के अनुसार ओपनएआई के सीईओ GPT-5 पूरी तरह से गेम चेंजर बनने जा रहा है और आज हम ये बताने जा रहे हैं कि इससे उनका वास्तव में क्या मतलब है। सबसे पहले उन्होंने GPT-4 के साथ मॉडल को उपयोगकर्ता द्वारा भेजे जा सकने वाले संदेशों की लंबाई की सीमा को हटाने के बारे में बात की है। ईमानदारी से कहें तो प्रति संदेश 2048 टोकन की सीमा तय की गई है, जो थोड़ा सीमित हो सकता है। लेकिन GPT-5 के साथ उपयोगकर्ता मॉडल पर असीमित संदेश भेजने में सक्षम होंगे, जो उन्हें इसके साथ अधिक स्वाभाविक रूप से बातचीत करने की अनुमति देगा। उदाहरण के लिए, लचीले ढंग से उपयोगकर्ता मॉडल के साथ लंबी और अधिक विस्तृत बातचीत करने में सक्षम होंगे, उसे एक ही संदेश में कई कार्य करने के लिए कहेंगे या उसे अधिक जटिल और सूक्ष्म निर्देश देंगे। इससे मॉडल अधिक उपयोगकर्ता अनुकूल और बहुमुखी बन जाएगा। फिर उन्होंने सुधार का उल्लेख किया है, गणितीय गणना और तार्किक तर्क, क्योंकि चलो इसे GPT-4 के रूप में अद्भुत मानते हैं, ये कभी कभी बुनियादी गणित और तर्क के साथ संघर्ष करता है। लेकिन GPT-5 के साथ यह अब कोई समस्या नहीं होगी। ऑल्टमैन ने कहा कि मॉडल इस प्रकार के कार्यों को संभालने में सक्षम होगा, समस्याओं में आसानी और सटीकता के साथ। उन्होंने एआई की अत्यधिक क्षमा याचना और आत्मह्रास को कम करने के बारे में भी बात की है, क्योंकि ईमानदारी से कहें तो ऐसे एआई की आवश्यकता किसे है जो ऐसी बातें कहता रहे जैसे कि मैं बहुत स्मार्ट नहीं हूं या मैं अभी भी सीख रहा हूं या कृपया मुझे जज न करें। हम चाहते हैं कि हमारा एआई आश्वस्त और भरोसेमंद हो। इसलिए GPT-5 के साथ ऑल्टमैन ने कहा कि मॉडल अपनी प्रतिक्रियाओं में अधिक आत्मविश्वासी और मुखर होगा और केवल तभी आंखों से माफी मांगेगा जब यह उचित या आवश्यक हो। साथ ही GPT-5 चीजों को याद रखने और वर्तमान में सुसंगत रहने में बेहतर होगा। GPT-4 अक्सर उपयोगकर्ता इनपुट भूल जाता है और असंगत हो सकता है। उदाहरण के लिए, ये कह सकता है कि इसका पसंदीदा रंग नीला है और बाद में कह सकता है कि यह हरा है। लेकिन ऑल्टमैन के अनुसार GPT-5 अधिक याद रखेगा और अधिक लगातार प्रतिक्रिया देगा। इससे यह अधिक स्मार्ट हो जाएगा और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक अनुकूलित हो जाएगा। भाग यह है कि ऑल्टमैन ने GPT-5 के लिए आश्चर्यजनक नई सुविधाओं का संकेत दिया है, जो GPT-4 में नहीं है। उन्होंने इन सुविधाओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि उनमें ऑडियो जैसे अधिक तौर तरीके शामिल होंगे और वीडियो इनपुट और आउटपुट। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि उनमें आवाज पहचान और संश्लेषण, चेहरे की अभिव्यक्ति और भावनाओं का पता लगाना और हाव भाव नियंत्रण जैसी अधिक अंतरक्रियाशीलता शामिल होगी। उन्होंने कहा कि ये
विशेषताएं मॉडल को उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनाएंगी और मैं ईमानदार होने के कारण सहमत हूँ। यह एआई को एक बिल्कुल नए स्तर पर ले जाएगा। सैम ऑल्टमैन कोई ऐसे सीईओ नहीं है, उनके पास एआई के लिए एक भव्य विजन है। उनके पास जलवायु परिवर्तन जैसी दुनिया की सबसे बड़ी समस्याओं को हल करने से लेकर शिक्षा में क्रांति लाने तक एआई के साथ दुनिया को बदलने का जुनून है। एक था वाई कॉम्बिनेटर के सह संस्थापकों में से एक स्टार्टअप एक्सेलरेटर, जिसने सिलिकॉन वैली में एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स, स्ट्राइप और रेडिट जैसी कुछ सबसे सफल कंपनियों को लॉन्च करने में मदद की। वह 2019 में इसके सीईओ बनने से पहले ओपन एआई में शुरुआती निवेशकों में से एक थे। सैम ऑल्टमैन जिन क्षेत्रों को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं, वह है शिक्षा। उनका मानना है कि एआई सभी के लिए व्यक्तिकृत और इंटरैक्टिव शिक्षण अनुभव प्रदान करके हमारे सीखने और सिखाने के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। उदाहरण के लिए उन्होंने हाल ही में घोषणा की कि ओपन एआई नामक एक परियोजना पर काम कर रहा है। ओपन एआई अकादमी एक ऐसा मंच है जो कुछ भी सीखने के इच्छुक लोगों के लिए उच्च गुणवत्ता और किफ़ायती शिक्षा प्रदान करने के लिए GPT-5 का उपयोग करेगा। ओपन एआई अकादमी उपयोगकर्ताओं को गणित और विज्ञान से लेकर संगीत और कला तक विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों और विषयों तक पहुंचने की अनुमति देगी। उपयोगकर्ता अपने शिक्षक, ट्यूटर, सलाहकार या मित्र के रूप में GPT-5 के साथ बातचीत करने में सक्षम होंगे और रास्ते में प्रतिक्रिया और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकेंगे। दिलचस्प बात यह है कि उपयोगकर्ता अपने स्वयं के पाठ्यक्रम भी बना सकेंगे और उन्हें दूसरों के साथ साझा कर सकेंगे। ऑल्टमैन ने कहा कि ओपन एआई अकादमी होगी 2023 के अंत में लॉन्च किया गया और यह जो कोई भी इसका उपयोग करना चाहता है उसके लिए यह निःशुल्क होगा। लेकिन सैम ऑल्टमैन केवल एआई के सकारात्मक पक्ष को नहीं देख रहे हैं, वह जानते हैं कि पूर्वाग्रह, गोपनीयता के मुद्दे और यहाँ तक कि अस्तित्व संबंधी खतरे जैसी चुनौतियां और जोखिम भी हैं। यही कारण है कि ओपन एआई एक जिम्मेदार संगठन होने के लिए प्रतिबद्ध है। वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एआई का उपयोग नैतिक रूप से किया जाए, हर किसी की स्वायत्तता और गरिमा का सम्मान किया जाए और पूरी मानवता को लाभ पहुंचाया जाए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह विजन वास्तविकता बन जाए। एआई सरकारों और नियामकों के साथ काम करने को तैयार है। वे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि एआई का उपयोग कानूनी और नैतिक रूप से किया जाए। ऑल्टमैन से भी मुलाकात की। फ्रेंच राष्ट्रपति इमैनुएल हाल ही में यूरोप में एआई के भविष्य पर चर्चा करने आए थे। उन्होंने एआई को इस तरह से विनियमित करने के बारे में बात की थी कि नवाचार और सामाजिक कल्याण को संतुलित किया जाए। इसलिए ओपन एआई और GPT-5 के लिए आगे क्या होगा, ऐसा लगता है कि उनके पास बड़ी योजनाएं हैं। ऑल्टमैन ओपन एआई चाहता है एआई और GPT-5 में सबसे आगे रहे और अब तक का सबसे शक्तिशाली एआई सिस्टम बने। उनका लक्ष्य GPT-5 को और अधिक बहुमुखी, अनुकूलनीय, स्केलेबल और सुलभ बनाना है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि GPT-5 सार्वजनिक रिलीज के लिए तैयार हो सकता है मध्य 2024। यह अब बहुत करीब है। निश्चित रूप से एआई गेम में एआई और ऑल्टमैन ही एकमात्र खिलाड़ी नहीं हैं। अन्य बड़े खिलाड़ी भी हैं, जैसे कि गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य सभी अपने स्वयं के एआई सिस्टम पर काम कर रहे हैं। तो ऑल्टमैन इस प्रतियोगिता को कैसे अच्छी तरह से संभाल सकता है? वह अपने शब्दों में इसका स्वागत करते हैं। उनका मानना है कि प्रतिस्पर्धा नवाचार और प्रगति को बढ़ावा देती है और अंततः लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि एआई तकनीक से पूरी मानवता को लाभ हो। वह अन्य संगठनों के साथ सहयोग के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि एआई की बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए एक टीम की आवश्यकता होगी। कोशिश इसके अलावा ऑल्टमैन एआई सुरक्षा के महत्व से पूरी तरह परिचित हैं। वह इस बात पर जोर देते हैं कि एआई की महान शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। ओपनएआई ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आगामी GPT-5 सहित उनकी एआई प्रौद्योगिकियों को इस तरह से डिजाइन और तैनात किया जाए जो सुरक्षित और फायदेमंद हो। वे सभी एआई सुरक्षा अनुसंधान में भारी निवेश कर रहे हैं, एआई के उपयोग के लिए दिशानिर्देश बना रहे हैं और यहाँ तक कि अपने एआई को हानिकारक निर्देशों से इनकार करने के तरीकों पर भी विचार कर रहे हैं। ओपन एआई के लिए उनका दृष्टिकोण एआई नैतिकता के क्षेत्र में उदाहरण पेश करना है, जिसमें वे पारदर्शिता के लिए प्रयास कर रहे हैं। उनका काम नियमित रूप से
उनके अधिकांश एआई शोध को प्रकाशित करता है, सुरक्षा नीति और मानकों के अनुसंधान को साझा करना, और अपनी तैनाती नीतियों पर सार्वजनिक इनपुट को आमंत्रित करना। वे खुद को जवाबदेह रखना चाहते हैं और निष्कर्ष में एआई नैतिकता पर वैश्विक सहमति बनाने में मदद करना चाहते हैं। एआई का भविष्य क्षितिज पर GPT-5 लाइव और अन्य रोमांचक परियोजनाओं के साथ काफी आशाजनक दिखता है। पाइपलाइन वे एआई परिदृश्य को फिर से परिभाषित करने के लिए तैयार हैं। और जैसा कि ऑल्टमैन ने कहा है, वे अभी शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए मेरे दोस्तों के साथ बने रहें, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ अभी आना बाकी है। जो हमारे वीडियो को समाप्त करता है, मुझे विश्वास है कि ओपन एआई के लिए आगे क्या होगा, इस पर हमारी विस्तृत जानकारी आपको पसंद आई होगी। और GPT-5 यदि आपके पास कोई प्रश्न या विचार है तो उन्हें टिप्पणियों में छोड़ दें। हमें अगली बार तक आपकी प्रतिक्रिया पसंद आएगी। जिज्ञासु बने रहें और एआई की दुनिया की खोज करते रहें।